सामक्यू नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद। बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है, बल्कि सारे बदले एक एक करके पीटीआई वापस लेने जा रही है। और अहम तरीन खबर यह है कि सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने को कहने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से गवर्नर पंजाब ने वहां के सीएम यानी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद के वोट का लेने को कहा। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि जो 2 वोट्स की अक्सरियत मिली हुई है। इस 174 उनको रिक्वायर्ड थे, 176 वोट उनको पड़े थे। ये 172 रिक्वायर्ड थे, 174 उनको वोट पड़े थे। सिर्फ 2 वोट के वजीर आजम है, 26 किलोमीटर के वजीर आजम है। अब आगे होने क्या जा रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। एक तो ये कि एमक्यूएम ने हाथ उठा लिया है, और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ कुछ एमक्यूएम पर से भी हाथ उठा लिया गया है। एमक्यूएम को तैरने के लिए छोड़ने दिया जा रहा है, उनको मुत्तहिद करके। अब एमक्यूएम को अगर जो भी सिचुएशन है वो बड़ी मुश्किल है। मैं अगर ये कहती हूँ ना कि खब्बे, मैं बार बार कहती हूँ, अच्छा पंजाबी जबान में मुझे तो पता ही नहीं था कि पंजाबी जबान इतनी दिलचस्प और इतने मजे की जबान है। मैंने जब इस पे गौर किया, और बहुत सारी ऐसी मिसालें जो अगर हम उर्दू जबान में ढूंढने जाएं तो शायद हमें नहीं मिले। तो हम ये बात करते हैं कि जी खब्बे दिखाकर सज्जे दिखाकर खब्बे मारना। तो ये बड़ी, इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि उर्दू में मैं कोई सी मिसाल इस्तेमाल कर सकती हूँ, यानी सज्जे दिखाकर खब्बे मारना। अब एग्जैक्टली पीटीआई और और वो भी, शायद वो भी नून लीग के साथ भी यहीं पर ये गेम हो रहा है, हुकूमत इत्तेहादी के साथ ये गेम हो रहा है कि सज्जे दिखाकर खब्बे मारना। मैं इसकी डिटेल आपसे शेयर करूंगी, लेकिन जो अपसेट होने जा रहा है, जो ब्रेकिंग खबर है, वो पहले आपसे शेयर करूं कि सदर आरिफ अलवी एतमाद का वोट लेने को कहेंगे वजीर आजम को, यानी शहबाज शरीफ साहब को। और शहबाज शरीफ साहब के पास अगर के एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो आप लिख कर रख लें। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं साफा छोड़ दूंगी, लेकिन आप लिख कर रख लें कि शहबाज शरीफ अपने वोट पूरे नहीं कर पाएंगे, और एक और बदला पीटीआई का पूरा हो जाएगा। ऑल दो कि पीटीआई को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन पीटीआई इस बात पे उनका फर्म बिलीव है, और इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि जो जो उससे जिस जिस तरीके से छीना गया था वो वापस लिया जाएगा। अब ये कहानी सिर्फ इस तक महदूद नहीं है कि जी वोट लेंगे, आरिफ अलवी सदर आरिफ अलवी कहेंगे कि जी एतमाद का वोट लें, और उसके बाद नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसने एतमाद दिया है पीटीआई को। एक तो ये कि एमक्यूएम, मैंने आपको मेरे ख्याल है पिछले पुराने एक व्लॉग में कहा था कि जब एमक्यूएम ये बातें करने लग जाती है, और एमक्यूएम अपनी आंखें माथे पे रखने लग जाती है, और धमकियां देने लग जाती है, और एमक्यूएम की जो मूड्स है ना, मूड स्विंग्स, वो मुझसे बेहतर कौन जानता है। मतलब जाहिर बहुत जानते हैं, मगर बीइंग कराची आए, एमक्यूएम के साथ, एमक्यूएम के लोगों के साथ उस शहर में बड़ा वक्त गुजारा है, बड़ी उम्र गुजारी है इस दर्द की सयाही में, शायद कुछ ऐसी है, दश्त की सयाही में बड़ी उम्र गुजारी है। इस दश्त की सयाही में तो थोड़ा बहुत जानते हैं। तो जो जानते हैं उसके नजर मैंने ये बात की थी कि एमक्यूएम ये जो बार बार शोशे छोड़ती है और नाराजगी के इजहार करती है, और इवेंचुअली अल्टीमेटली एक दिन उसने वो करना होता है, उसका इजहार वो कुछ दिन पहले से शुरू कर देती है। तो एमक्यूएम की जो बिगड़ते हुए मूड्स थे उससे मुझे अंदाजा रहा था। तो मैंने ये बात की थी कि आने वाला वक्त इलेक्शन की तरह ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस दिन एमक्यूएम ने अपनी सीढ़ी खींची, बैसाखी खींची, उस दिन ऑटोमेटिकली हुकूमत धड़म से नीचे गिर पड़ेगी, और वो रिक्वायर्ड जो वोट है वो पूरे शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सकेंगे। तो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ एमक्यूएम नाराज हुए बैठी है, और बाय द वे एमक्यूएम हल्का बंदियों को लेकर इन हल्का बंदियों पर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर नाराज है। दूसरी तरफ उसको यकीन दहानियां कराई गई, ठीक है, यकीन दहानियां कराई गई कि जी आप फिक्र नहीं करें, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बात पे राजी नहीं हुआ कि जी आप जो है वो इलेक्शन ना कराएं। अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, हम ये बड़े बड़े ये जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है गेम, क्योंकि अब एमक्यूएम अगर नाराज हो जाएगी, एमक्यूएम वहां से बाहर हो जाएगी। और एक और ब्रेकिंग खबर वो ये कि पीएमएलएन के 5 से 6 एमएनएस की आज जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है। तो आप तसव्वुर करें कि 5 से 6 वहां से निकल रहे हैं, शायद बीच में से एक और निकल आए, क्योंकि उनको पता है आने वाला वक्त है इलेक्शन का, और इलेक्शन है पीटीआई का मोस्ट पॉपुलर लीडर। और मैंने ऐसी सियासत और ऐसा सियासी लीडर और ऐसी एक जुनून है ना, जुनून, वो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था।
तो इससे जो है हमको पता है कि अगर पीटीआई के टिकट से हमने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ लिया तो हमने जीत जाना है। तो खबर क्या बनती है? खबर ये बनती है कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने का कहने जा रहे हैं। 2 वोटों से टिकी ये हुकूमत धड़म से नीचे गिर पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत नहीं है और उसकी वजह एक तो नहीं है, उसके बाद जो उसमें ऐड होंगी वो ये कि 5 से 6 एमएलए उधर मिल रहे हैं, एमकेएम उधर निकल जाएगी। ये इसको आप मेरी खबर ना कहें, इसको मेरा अंदाजा कह रहे हो, मेरा इसको तज्जिया कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अब एमक्यूएम का मसला क्या है? जो एमक्यूएम वाली मैं कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रही हूँ ना, वो मसला ये है कि सबको पता है कि एमक्यूएम को मुत्तहिद किसने किया। सबको पता है कि एमक्यूएम के जो दड़े थे उनको एक छतरी के नीचे कौन लेकर आया। अब यहाँ पर मामला क्या है? अब मामला ये है कि जी आप लेकर आ गए, आपने उनसे मुलाकातें की, आपने उनसे वादे किए, एमक्यूएम ने कहा ठीक है हम ये करते हैं, आपने आके बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रहे। उन्होंने कहा फिक्र नहीं करें, नहीं होने दे रहे। अब क्या हो रहा है कि वो तो बेचारे कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने, जिस तरह से मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को भी जरा ठीक का स्क्रू टाइप किया कि जी आप ऑर्डिनेंस लेकर आए, आप फला करें। बीच में रातों रात ऐलान भी हुआ। आज जो मुशावरती इजलास हुआ था उसमें कहा कि जी कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। अब मामला क्या है? इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक पोजीशन ली हुई है। वो कहते हैं हमने बल्दियाती इंतखाबात हर सूरत 15 जनवरी को होने, अब कल 15 जनवरी है। अब ऐसे में वो चीफ इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बाजवा के कहने पे लगवाया था, साबिक आर्मी चीफ के कहने पे लगवाया था, तो उसने अपनी तय, और जो पीएमएलएन का है उसने अपनी तय इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन कैसे ली हुई है? तो अगर चले हम मान लेते हैं कि अब जनरल बाजवा नहीं रहे तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन पीएमएलएन तो यहीं पर मौजूद है और बहुत सारे हल्के कहते हैं कि जी वो पीएमएलएन के चहीते भी हैं। तो अगर पीएमएलएन के चहीते हैं और इत्तेहादी हुकूमत है और एमक्यूएम उनकी अहम इत्तेहादी है, तो फिर कैसे वो बावर नहीं करा रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी आप बल्दियाती इंतखाबात पोस्टपोन करने में मदद कीजिए, आप ख्याल कीजिए, हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, चले गए तो हमारी हुकूमत गिर जाएगी। तो कोई तो है जो सज्जे दिखाकर कब्बे मार रहा है। अब वो हुकूमतों में भी मौजूद हो सकता है, वो मुख्तदर हलकों में भी मौजूद हो सकता है और वो मौजूद हमें नजर आ रहा है। अगर कराची में वो दूसरे जो है बड़े भाई लोग वो मदद कर रहे हैं एमक्यूएम की, तो यहाँ पर उनकी मदद क्यों नहीं हो रही? और यहाँ पर उनकी मदद ना बड़े भाइयों से हो रही है और ना उनकी मदद हुकूमत वक्त से हो रही है। तो एमक्यूएम बच्ची तो नहीं है, एमक्यूएम इतनी सादा तो नहीं है। तो एमक्यूएम को ये गेम समझ में आ रही है कि जी हमें जो है वो सज्जे दिखा के खब्बे मारा जा रहा है। तो फिलहाल इंटरेस्टिंग गेम यही हो चुकी है कि सूरत हाल कुछ ही दिनों में, मैं अब तो बहुत महीनों की तो बात बहुत दूर की बात है, कुछ ही दिनों में, अगले 24 घंटे में भी हो सकता है। अच्छा बाय द वे, कल मैं फवाद चौधरी साहब से बात कर रही थी और आज वैसे मेरे एमकेएम की भी एक सीनियर रहनुमा से बात हुई थी, वो मैं जरा उसके भी अहवाल बताती हूँ। लेकिन जब मैंने फवाद चौधरी साहब से प्रोग्राम में ये बात की कि सदर मुमलिकत जो है वो एतमाद के वोट का लेने को कह जाए, उन्होंने कहा जी ये सदर की अपनी प्रोग्रेटिव है, उनकी मर्जी है, वो कराना चाहे तो करा दें, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। फिर मैंने जरा उसको गुरेदना चाहा ना, जर्नलिस्टिक कीड़ा। तो उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें मैं भी कुछ तस्दीक या तरदीद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो यही से चीजें वाजे हो जाती हैं, यही से सूरत हाल वाजे हो जाती है कि वो सारी तैयारी, वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब, जब देखिए अल्लाह जो करता है ना, एक इंसान प्लानिंग करता है, एक अल्लाह प्लानिंग करता है। तो इमरान खान साहब ने क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आ रहे थे, इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और जिसने किया उसने अपनी खबर खुद खो दी। इमरान खान साहब रुक गए, वो सुकून से जमान पार्क में बैठ गए। जब वो सुकून से बैठ गए तो उनका दिमाग चलने लगा, उन्होंने सारी प्लानिंग 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 की और एक एक करके, यू जस्ट मार्क माय वर्ड, जो कहते थे ना यू टर्न खान यू टर्न ले लेगा, उसने वो सब कर दिखाया। उसने एतमाद का वोट भी चौधरी परवेज इलाही ने ले लिया, उन्होंने पंजाब हुकूमत भी अपने खुद ही खत्म कर दी, उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब से खत्म करवा दी और कोई सीट एडजस्टमेंट होना है नहीं होना, कोई ऐसी बड़ी खबरें सामने नहीं आई। वो सारी चीजें करते चले गए जो कहा जा रहा था कि वो नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, खान ने सब कर दी। मतलब तमाम के तमाम सियासी जमातों को खुड्डे लाइन लगा दिया, हकीकतन खुड्डे लाइन लगा दिया। तो अब सूरत हाल ये है कि ये एक एक करके सारे बदले पूरे होंगे और अनकरीब बहुत जल्द नए इंतखाबात होंगे। हमें लग रहा था कि इमरान खान साहब मान चुके हैं नए इंतखाबात अब नहीं होंगे, अपने टाइम पर होंगे, तस्लीम कर लिया, लेकिन हमें खुद नहीं पता था कि अंदर इतनी बड़ी खिचड़ी पक रही है। कौन कहता था इमरान खान को सियासत नहीं आती? जरा उसको तो मेरे सामने लेकर आए। प्लस एमक्यूएम के रहनुमा
बड़ी बड़ी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और बड़े बड़े उनके फैसले होने जा रहे हैं। मौलाना साहब ने राब्ता उनसे कर लिया, जरदारी साहब ने राब्ता उनसे कर लिया, एंड पीएम ने राब्ता उनसे कर लिया। फिर कल ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एमक्यूएम वही करती है जो, अब फिर आप क्या चाह रहे हैं, मतलब ऐसा ना करें, लेकिन बहरहाल। और फिर फरोग नसीम साहब की एंट्री, आप सब चीजें छोड़ दें, फरोग नसीम साहब की एंट्री जो है वही समझने वालों के लिए निशानियां हैं। वो फरोग नसीम साहब जिनके बारे में ये मशहूर था, एमक्यूएम कहती थी हमारे नहीं है तो फिर किसके हैं, और फिर जब वो अलग हुए तो फरोग नसीम साहब अलग हुए और ये सारे खेल तमाशे हुए। तो अपनी अब फास्टन योर सीट बेल्ट और किसी भी टर्बुलेंस के लिए तैयार रहेगा, लेकिन उसके बाद सेफ लैंडिंग होगी। नादिम, मेरे से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।